खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ट्रिपल तलाक बिल लोकसभा में पास हुआ लेकिन राज्यसभा में अटक गया। किसकी वजह से अटका, क्यों नहीं बन पाया कानून, इस सवाल पर जमकर हुई सियासत और बहस। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी ठहराया तो ऐसे मामलों में कमी जरूर आई, लेकिन सख्त कानून ना बन पाने की वजह से आज भी यह सामाजिक बुराई जारी है। बहरहाल अब 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए शुरू हो चुका है नया पेंशन प्लान, वो भी संघ का। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने इस गैर सरकारी पेंशन योजना की शुरुआत करते हुए 10 तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को 500 रुपए महीने की रकम और पासबुक देकर इसकी शुरुआत की। इंद्रेश कुमार का संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पहले भी 3 तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करता रहा है। तो क्या आरएसएस का हाथ फिलहाल मुस्लिम महिलाओं के साथ है? क्योंकि अब इस योजना को बड़े लेवल पर ले जाकर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को फायदा दिए जाने की बात की जा रही है। आखिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संघ की मुस्लिम महिलाओं पर इस मेहरबानी के मायने क्या हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने और तमाम अपोजिशन पार्टियों ने यह सवाल उठा दिए हैं कि दरअसल इसके पीछे वोट बैंक की सियासत को अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर दूसरे मजहब की जो महिलाएं हैं इस तरह की, उनके साथ यह नाइंसाफी क्यों? इसी पर आज हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को आरएसएस की पेंशन। तलाकशुदा मुस्लिम खवातीन को आरएसएस ने दिया पेंशन स्कीम की पासबुक। कांग्रेस का इल्जाम, हिंदू औरतों को क्यों भूल गई आरएसएस। मुस्लिम खवातीन पर आरएसएस मेहरबान। मुस्लिम खवातीन पर आरएसएस की जैली तंजीम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इन दिनों मेहरबान नजर आ रही है। तलाक से मुतासरा मुस्लिम खवातीन के लिए आरएसएस ने पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत तलाक से मुतासरा खवातीन को हर माह 500 रुपये दिए जाएंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदर इंद्रेश कुमार ने मुतासरा मुस्लिम खवातीन को 500 रुपये और बैंक का पासबुक दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 3 तलाक से मुतासरा खवातीन की इमदाद के लिए ये एक मुस्बत कदम है और ज्यादा से ज्यादा खवातीन को इसे जोड़ने की जरूरत है। विशाल भारत संगठन और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देश भर में इसमें से 2 कदम उठाए। एक ये कि हर जगह पर कुछ और ऐसे परिवार जो बहुत ही दुख भरी जिंदगी में है, बच्चे की पढ़ाई नहीं, अपने लिए जीने का नहीं, ऐसे परिवार खोजना और सारे देश में 100 के लगभग परिवारों को आज से गैर सरकारी तलाक पीड़ित पेंशन योजना के अंतर्गत उनको राशि दी जाए। 10 वर्ष तक पक्का होगा और हो सकता है उसके बाद भी उन परिवारों को कंटिन्यू करें। इसके बरक्स मुल्क में तमाम मजाहिब को मिलाकर तकरीबन 22 लाख तलाकशुदा खवातीन हैं, जिसमें मुस्लिम खवातीन की तादाद सिर्फ 2 लाख है, जबकि 18 लाख हिंदू खवातीन तलाक का शिकार हैं। शौहरों की ठुकराई गई इन खवातीन को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया गया है और आज ये अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आरएसएस कब इन खवातीन की खबर लेगी? हिंदुओं में बेयारो मददगार छोड़ी हुई औरतों की तादाद 0.69% से ज्यादा है, जबकि मुसलमानों में इसका तनासुब 0.67% है। क्या ये औरतें पेंशन के हकदार नहीं हैं ताकि वो खुद कफील हो सकें? देखिए, जिस तरीके की बात संघ ने की है, ये देश को तोड़ने वाली ताकत है, इन्होंने ये बता दिया। आज तक सब लोग ये कहते थे कि ये हिंदूवादी संगठन है, आज की डेट में इन्होंने ये हिंदुओं का भी अपमान किया है। जितनी परित्यक्ता महिलाएं दूसरे धर्म में हैं, इस्लाम के अलावा भी, क्या उनको आप पेंशन नहीं दे सकते? अगर आरएसएस तलाक मुतासरा मुस्लिम खवातीन के साथ साथ हिंदू खवातीन के हुकूक, हिंदू बेवाओं की दोबारा शादियां, देवी दासी निजाम का खात्मा, आश्रम में हिंदू खवातीन के साथ होने वाले जिनसी इस्तेहसाल पर गौर करना चाहे, इन्हें भी पेंशन स्कीम में शामिल करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन को तहफ्फुज फराहम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो मुस्लिमों की सियासी पेंशन पर टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। ये इस पर हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी आज मौजूद हैं, खासतौर पर क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो कि आरएसएस का एक हिस्सा है,
उसके ये नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तहत ही ये पेंशन दी जा रही है। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। शाइस्ता अंबर साहिबा हमारे साथ लखनऊ से आज हमारी खुसूसी मेहमान है। शाइस्ता अंबर जी ऑल इंडिया विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड जो है उसकी चेयरपर्सन है, वो हमारे साथ हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। और नवीन जिंदल, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नवीन जिंदल साहब, वो भी हमारे साथ इस बातचीत का अहम हिस्सा है। यासिर, पहला सवाल आपसे, इस पेंशन के पीछे की सियासत क्या है? क्योंकि सियासी संगठन जो है, जो सियासी पार्टी है बीजेपी, उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है आरएसएस को। आरएसएस की एक संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इस पेंशन के ऐलान की बात करती है। और ट्रिपल तलाक अब कोई मामूली मामला तो रहा नहीं, सिर्फ सामाजिक मामला तो रहा नहीं, सियासी मामला भी इस देश में बन चुका है। लिहाजा इसके पीछे की असल वजह क्या है? देखिए, इसकी पीछे की जो असल वजह है मैं उसको बताना चाहूंगा। हमारे जो आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अपने कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पिछले 14 साल से एक अपनी जगह बनाई है समाज के अंदर। हाँ। समाज के नीचे तबके, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करी। और वहां पहुंचने के बाद जब लोगों से हमने राय ली, लोगों के से पूछा, हमारा खास करके टारगेट मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम दलीलें दी कि हम मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, हम रिलीजियस इशू को उठाते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने उनके सामने सवाल रखा तो वो बैकफुट पे आ गए। जिस तरह से आपने देखा होगा कि ट्रिपल तलाक पे वो बैकफुट पे आ गए, महरम गैर महरम पे उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की बहुत कोशिश करी और उन्होंने मुसलमानों के हक के लिए कुछ भी नहीं किया। हमें इसलिए ये जरूरत हुई, देखिए हम कोई भी काम जो हमारी संस्था है, चाहे वो हमारे इंटरनल हमारे भारत के अंदर का कोई मामला हो या एक्सटर्नल हमारे भारत से बाहर का भी मामला हो, हम भारत से लेके यूएनओ तक हम अपनी बात को रखने की हिम्मत रखते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हटाकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है वो इस देश के मुसलमानों का नया खैरख्वाह बनना चाहता है। हाँ, इसलिए मैं बताना, आप मुझे 30 सेकंड और दे दें। देखिए 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कांग्रेस के इशारे पे बनाया गया। वो एक एनजीओ था और कांग्रेस ने उसे जिस तरह से चाहा, आपने देखा लास्ट उनके इजलास में भी जिस तरह से कांग्रेस का दबदबा हैदराबाद में रहा, ओवैसी ने जिस तरह से उनको 5 स्टार होटल का जो कल्चर है उसमें वहां पे इजलास कराया और किस तरह से हमारे मौलवी हजरात वहां पे आनंदित हो रहे थे। और उस आनंदित होने में ये भूल गए कि जो हमारी बेसिक चीजें हैं, जो हमारी महिलाएं हैं जो इस वक्त ट्रिपल तलाक से पीड़ित है। और हमने देखिए किसको चूज किया, जो बिल्कुल बेसहारा हैं, जिनके 2-3 बच्चे हैं, उनका कोई भी इस तरह का कोई सहारा नहीं है जिससे उनकी कोई इनकम की कोई जनरेशन कहीं से हो सके। हमने उनको चूज किया। पूरे भारत में, बनारस में और जयपुर में हमने शुरुआत करी। 10 लोगों को अभी हमने पेंशन की, ये जो गैर सरकारी एक पेंशन योजना हमने शुरुआत करी है, वो हमारे खुद के जो पदाधिकारी हैं या हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मिलके पैसा इकट्ठा करके, और हम ये जज्बा रखते हैं कि तमाम जितना भी आप नंबर अभी दिखा रहे हो हिंदुस्तान में जो लोग पीड़ित हैं वो हमसे राब्ता कायम करें और हम उन तक कोशिश करेंगे कि उन तमाम लोगों को, तमाम पीड़ित को हम उनको पेंशन दें। ठीक है मौलाना रशीदी, फायदा होगा इस पेंशन योजना से? 500 रुपए महीने ही सही, फायदा होगा, इसका वेलकम करेंगे आप? देखिए हंसी आती है ये तमाम बातें सुनकर। नहीं, हंसी किस बात पर आ रही? क्योंकि संघ कर रहा है इसलिए हंसी आ रही? नहीं, संघ कर रहा है इसलिए नहीं। हाँ, औरतों के साथ एक भूना मजाक है ये। कैसे? आप मुझे बताइए, 500 रुपए में आज के टाइम में 2 दिन का खाना नहीं हो पाता। 1 महीने में 500 रुपए देकर आप औरत की इज्जत और उसकी असमत को ऐसे जो है सोच रहे हैं कि वो 500 रुपए की हैसियत भी नहीं है उसकी, और आप 500 रुपए देकर बड़ा तीर मार रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमने ये पेंशन योजना शुरू की। समाज का जो निचला तबका है ना, वहां पर लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिनके लिए 500 रुपए भी। यार मैं बोला नहीं ना आपके उसमें, ये बड़ी बीमारी है। मैं अल्फाजों का चयन सही बोला नहीं, मुझे भी फिर इन्हीं से बुलवा लीजिए, बड़ी बीमारी। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, एक मिनट मैं दरख्वास्त करता हूं आप सभी से, मेरी पर्सनली ये दरख्वास्त है रशीदी साहब और सारे मेहमानों से कि आज एक एक करके अपनी बात रखें, कम से कम एक आदमी, क्योंकि सभी जो बोलने वाले प्रवक्ता, जो स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, जो तर्जुमान मौजूद हैं, सब बहुत अच्छा बोलते हैं। इसलिए सबसे गुजारिश कर रहा हूं मैं पहले ही, रशीदी साहब जल्दी से। मेरा मानना यह है कि 2011 का आप सेंसेक्स उठाकर देखिए, जिसमें 22 लाख महिलाएं अबेंडेड हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें से 2,80,000 मुसलमान हैं और बाकी सारी नॉन मुस्लिम हैं। संघ मुसलमानों का खैरख्वाह क्यों है?
बीजेपी ट्रिपल तलाक का बिल क्यों लाना चाहती है, ये सारी चीजें कोई ऐसी नहीं जिसको एक्सप्लेन किया जाए, जिसको बताया जाए क्यों है। ये सब वोट की राजनीति, ये सब जानते हैं। मेरा मानना ये है, मैं इंद्रेश जी से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप महिलाओं के खैरखा हैं, जैसे हमने बिल पर हुकूमत से भी कहा कि अगर आप खैरखा हैं तो 10,000 रुपए तो एक महिला को कम से कम दीजिए। 500 रुपए को वैल्यू थोड़ी है आज के टाइम में। अरे भाई, बच्चे का खर्चा पूरा हो जाता है, बच्चा नहीं महीने में 1,000 रुपए का खर्चा बच्चा कर लेता है, आप 500 रुपए महीने में दे रहे हैं औरतों को, मजाक कर रहे हैं उनके साथ में। दूसरी बात यह है, आप सबसे पहले देखिए, सदका और खैरात जो भी है वो धार्मिक रूप से सबसे पहले अपने घर से शुरू किया जाता है। पहले अपने घर में दीजिए, फिर पड़ोस में दीजिए, फिर उसके बाद आपने तो सीधी छलांग लगाई, पड़ोस की भी बाहर आप चले गए। हाँ। सवाल ये है, महिलाओं की नहीं हेल्प सवाल करनी ये है चाहिए। जो हिंदू महिलाएं हैं, भाई संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो अगर हेल्प करना चाह रहा है तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत ये है, आप उन 19.5 लाख महिलाओं को भी तो देख लीजिए जो बेचारी वृंदावन में 20-20 रुपए रोज की मेहनत करके अपना पेट पालन कर रही हैं, उनको भी तो देखिए। सवाल मुसलमान का, मुसलमान को क्यों फिक्र पड़ रही है आपको? मुसलमान तो देखिए, आपकी ठीक है कि वो 20 रुपए कमाती है दिन में, सर एक और 500 रुपए आपको बड़ा अटपटा लग रहा है। मैं एक बात, कौन सी जगह 20 रुपए कमाता है? रावत साहब आएगा नंबर, आपका नंबर आएगा सर। जी सर, आपका नंबर कंप्लीट कीजिए जल्दी से रशीदी साहब। मेरा मानना है, आप जाके देखिए वृंदावन में वो महिलाएं जो है गाकर नाचकर पेट अपना गुजारा कर रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कीजिए, करना बुरा नहीं है। आपने 500 भी किया, चलिए मैं मानता हूं अच्छा किया। हाँ। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कम से कम ऐसा तो कीजिए कि उनके घर में चूल्हा जल सके। इसमें तो चूल्हे की लकड़ी भी नहीं आएगी। ठीक है, रकम कम है आपके हिसाब से, रकम कम है, स्टेप अच्छा है, रकम कम है। सुरेंद्र राजपूत साहब, ये हिंदुओं का अपमान कहां से हो गया? मैं आपको सुन रहा था, अभी जो हमने रिपोर्ट चलाई उसमें आपकी बाइट चली, आपने कहा हिंदुओं का अपमान है ये, कैसे सर? हिंदू महिलाओं का, आधी आबादी का अपमान है। मैं आपको बताऊं समीर भाई, पहले तो मैं बधाई दूं आपको इस डिबेट को लेकर के आए, और दूसरी बात मैं आपको बधाई दूं कि संघ के विचारक श्री यासिर जिलानी साहब को लेकर के आए आप। जिलानी साहब से आज हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये खुदा से डर के बोलेंगे, ये भागवत जी से डरकर या संघ से डरकर नहीं बोलेंगे, लेकिन इन्होंने फिर से संघ से ही डरकर बोलना स्वीकार किया और अपनी आधी आबादी को बहुत स्पष्ट रूप से ये बेइज्जत किया। कहीं ना कहीं आप इस चीज को, एक बड़ी छोटी सी लाइन है, यहीं पर संघ मुस्लिम मंच कहता तमाम उन महिलाओं को हम 500 रुपए पेंशन देंगे, हम खुले मन से स्वीकार करते। 3 महिलाओं को आपने खड़ा कर करके बेइज्जत कर दिया और साथ में ये बता दिया कि देखिए हम मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हैं और हिंदू महिलाओं के साथ नहीं खड़े हैं। क्या हिंदू महिलाएं प्रत्यक्षताएं नहीं है? यहां से लेकर के गुजरात तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं है? उनकी कोई आबादी नहीं। उसी बनारस में मेरे यहां की जो महिलाएं रहती हैं, जो 20 रुपए छोड़िए, जो मौत के लिए वहां पर बैठी रहती हैं बेचारी, 20 रुपए भी नहीं, वो खाना 2-2 दिन 3-3 दिन हो जाता है उनको। संघ क्या कर रहा है उनके लिए? आज की डेट में अगर यासिर जिलानी साहब 2 शब्द उनके लिए भी कह देते तो मैं मान लेता कि ये खुदा से खौफ खाकर बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं फिर वही रास्ता चुना कि भागवत जी से और संघ से खौफ खाकर के इन्होंने बोला। आज तो कम से कम इन्हें आधी नहीं राजपूत साहब, लेकिन मुझे एक बात क्लियर कीजिए, आप एक बात क्लियर कीजिए, जो 500 रुपए की रकम दी जा रही है मुस्लिम महिलाओं को, आपको उस पर ऐतराज है या आप चाह रहे हैं कि इसका दायरा बढ़ाया जाए? बस इतनी सी बात है कि इसका दायरा बढ़ना चाहिए, भाई जो हिंदू महिलाएं हैं उनको भी ये फायदा मिले। हाँ, यहीं पर अगर ये बात हुई खबर खत्म हो जाएगी। मैं तो यही कह रहा हूं कि ये 3 महिलाओं को मंच पर खड़ा करके ये मुसलमान औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं और हिंदू औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं जो उसी बनारस में भूख से मर रही हैं। दोनों ये आधी आबादी की बेइज्जती। नहीं, अगर 500 रुपए की पेंशन का ऐलान कर दिया गया गरीब बेसहारा महिलाओं को, तो इसमें उनकी बेइज्जती कैसे हो गई? राजपूत साहब, बेइज्जती कैसे हुई? सबको बिल्कुल 3 मई पूरे हाँ मैं बताता हूं, पूरे देश में सिर्फ 100 महिलाओं को क्या बताना चाहते हैं? फोटो खिंचाना चाहते हैं 100 महिलाओं को? पूरे देश में सारी महिलाओं को ना। हाँ, राजपूत जी, ये शुरुआती दौर है, हमने तो कम से कम इनिशिएटिव लेके शुरुआत कर दी। आपने तो 55 साल में उनकी तरफ देखा नहीं। आपने एक एनजीओ तैयार करा दिया वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया उनको और फेंक दिया उन्हें एक एक करके। ठीक है, मैं समझ गया आपका पॉइंट। नवीन, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? नवीन, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि दरअसल मुसलमानों के अपीजमेंट का आरोप आप कांग्रेस पार्टी पर लगाते थे, अब आपकी पार्टी ही मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है।
समीर भाई, दो बातें मुझे लगता है कि सब सुनेंगे। पहली बात तो ये कि अभी रशीदी साहब ने कहा जी कि वहां पे वृंदावन में नाच गा करके जो है वहां की महिलाएं, जो विधवा महिलाएं हैं, वो अपना गुजारा कर रही है। शर्म आनी चाहिए। वहां भजन कीर्तन होता, नाचना गाना नहीं होता। आपके यहाँ होता होगा, वहां नहीं होता। ये शब्द आपत्तिजनक है, इसमें मुझे कड़ी आपत्ति है। इस प्रकार के शब्द ऐसे ही लोग उपयोग कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आज देश में अग्रवाल समाज में हम आते हैं, वैश्य समाज के लोग, बहुत सारे समाज के लोग अपने अपने समाज के क्षेत्रों में महिलाओं को, जो विधवा हो गई, इनको सिलाई मशीन, पेंशन, पैसा, बहुत सारी चीजें वितरित करते हैं। और मुस्लिम समाज में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अगर पहल करी तो इसलिए आपत्ति हो गई। जितने मौलाना यहां बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुसलमान नेताओं के खैरखवा बनते हैं, इन्होंने कभी शुरुआत क्यों नहीं करी? अगर अब भी आपको लगता है कि शुरुआत करने में आपको देर हो गई, तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ क्यों नहीं मिल जाते? 500 की जगह 1000 रुपए दे दीजिए, 2000 रुपए दीजिए। आज 6000 रुपए साल के देने की बात कही है, आप 12000 रुपए दीजिए ना। किसने मना किया है? अगर खुद नहीं कर सकते, उनके साथ जुड़ जाइए। ओवैसी जैसे लोग, साजिद रशीदी जैसे लोग, राजपूत जैसे लोग जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि उनको 60 साल में रोटी के लिए मोहताज कर दिया। वृंदावन में कहते 3-3 दिन रोटी नहीं मिलती, इन्होंने रोटी के लिए उन महिलाओं को मोहताज कर दिया। इन्होंने कभी सोचा नहीं, अगर किसी ने सोच लिया तो आप लोगों ने क्या क्या किया महिलाओं के साथ? बोला नहीं था। इसके पीछे मैं बताऊं, दरअसल एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है क्योंकि आप दो तरह के चेहरे दिखाते हैं। एक तरफ आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप हिंदूवादी राजनीति को लगातार नहीं करते हैं। आपकी पार्टी के कुछ नेता खुलेआम कट्टर हिंदूवादी राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये कंफ्यूजन पैदा होता है कि अगर आपकी पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या वीएचपी वाले अगर मुसलमानों की तरफदारी की बात करने लगे तो शक होता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और कोई करे तो सवाल नहीं उठते, आप करते हैं तो सवाल उठते हैं। उसके पीछे ये रीजन है। समीर भाई, मुझे यह बता दीजिए, आज इन सब नेताओं को इसका मतलब यह कहेंगे कि जब आरएसएस मुस्लिम लोगों के हित की बात कर रही है, तो फिर ये कल को हम पे इंपीचमेंट का आरोप तो नहीं लगाएंगे ना? यही लगाते थे ना भाई, हम तो उनके साथ खड़े हैं। अब तो उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना भाई, अब तो उनको लगना चाहिए कि कम से कम आरएसएस मुसलमानों के साथ है, तो कम से कम ये आरोप लगाना तो बंद करेंगे। अच्छे से फिर किसके इंपीचमेंट की बात होगी? आप लोगों परिवार को तोड़ने का काम किए हो। अरे आप तो धर्म को नहीं जानते ना, मतलब रहा रावत जी अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई शक है, लेकिन आज मेरी याद रखिए एक एक करके। एचएस रावत साहब, एचएस रावत साहब, क्यों नहीं की? आरएसएस का काम क्या है? जी, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, बिल्कुल 100% प्योर। ठीक है, मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल मानता हूं। फिर इस योजना का क्या मतलब है? अगर उसी आइडियोलॉजी पर आप चल रहे हैं, उसी आइडियोलॉजी पर आपका संगठन है, तो इस योजना का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सियासत की ये कोशिश नहीं है तो और क्या है? सीधा सवाल। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का कि पूर्ण बहुमत में आने के बावजूद भी वो ट्रैक से हट रही है। जब जब ये मुसलमानों के प्यारे होंगे, जब जब ये चादर चढ़ाएंगे, जब जब 3 तलाक की बात करेंगे, इनसे हिंदू हटेगा निश्चित तौर पर, हटेगा। और ये हटेगा और हट रहा है। आरएसएस का एक ही एजेंडा था, स्टार्टिंग से एजेंडा था कि वो हिंदुत्व की बात करती है, हर जगह हिंदुत्व की बात करती रही है, और उसीलिए हम लोग भी जुड़े हुए हैं। नहीं तो इसे आपसी सद्भाव बढ़ाने की कोशिश, सबका साथ सबका विकास के मोटो को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं माना जाएगा। नहीं आरएसएस नहीं माना जाएगा, ये बिल्कुल नहीं थे। आरएसएस का एक चतुर था कि हिंदुस्तान को अखंड बनाना और साथ में हिंदू राष्ट्र घोषित करना, तो इसमें कहीं मुसलमानों के लिए तो कहीं जगह थी ही नहीं। तो इसीलिए मुझे ये तकलीफ होती है हिंदू धर्म के गुरु होने के नाते, क्यों बार बार अपने ट्रैक को चेंज करते हैं। और जितनी बार ये ट्रैक को चेंज करेंगे, हिंदुत्व से हटेंगे, उतने ही समय पर उनको नुकसान होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आडवाणी जी अगर जाकर के जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा देते हैं तो उनको इस्तीफा दे दिया जाता है, उनसे बोला जाता है कि आप धर्मनिरपेक्ष होते जा रहे हो, और उन पे एक्शन होता है। और यहां पर तो मुझे लगता है कि समझ नहीं आता क्या किया जा रहा है। मतलब आप प्रवीण तोगड़िया वाली लाइन पर हैं, मुझे लग रहा है इस मामले में आप प्रवीण तोगड़िया वाली लाइन पर हैं। प्रवीण तोगड़िया ने क्या कहा? कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम सत्ता में देश ने इसलिए लेकर आई, इसलिए हमने मोदी जी को बिठाया प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्योंकि वो राम मंदिर का निर्माण कर देंगे, ना कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून ले आएंगे। मैंने नहीं कहा, उस लाइन पर है, उस लाइन पर है। करोड़ों हिंदुओं ने जम के वोट दिया, हाँ, पूरे बैलेट पेपर भर के रख दिए। हाँ, इसलिए दिया
कि भाई मोदी और योगी को जिताओ, राम मंदिर बनेगा, 370 हटेगी, गौ हत्या कहीं ना कहीं बिल आएगा, कॉमन सिविल कोड आएगा। अच्छा। इसलिए तो दिया नहीं था सबका साथ सबका विकास। अगर आप इस ट्रैक से हटते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बैठते हैं, भाई मुझे क्या पता 3 तलाक से क्या फायदा है, आप चाहे 10 करो चाहे 15 करो, मेरे लिए क्या किया है? जो मेजोरिटी में वोट हिंदुत्व ने दिया, हिंदू धर्म ने दिया इनको, है उसमें क्या उनको बेनिफिट दिया हम लोगों को। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि छोटमोट चीजों से हिंदू भड़क रहा है, हिंदू को तकलीफ हो रही है। जब मुझे तकलीफ हो रही है तो मेरे जैसे तो लाखों लोग होंगे जिनको तकलीफ हो रही होगी कि भाई हिंदू महिलाओं की बात तो करते नहीं, वृंदावन में जो औरतें उनकी बात करते नहीं है, हमारी विधवाओं की बात करते नहीं है, आपको 3 तलाक की बात आ रही है, हमारे लिए गौ हत्या के लिए कोई बिल नहीं है, राम मंदिर के लिए कोई बिल नहीं है, आप गौ हत्या के लिए 4 साल में एक बार भी बिल लेके लिए आए। तकलीफ होती है हिंदू धर्म होने के नाते, इसलिए तोगड़िया जी ने क्या लाइन लिया मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी अपनी लाइन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ हैं। शाइस्ता जी, मैं आपके पास सबसे बाद में इसीलिए आया क्योंकि सबकी राय इस मसले पर क्या है आपने सुन लिया, आपको पता चल गया। अब आपको क्या लगता है, ये आपको एक सियासी पेंशन योजना नजर आती है या फिर वाकई इसके पीछे कोई एक भलाई की मंशा आप देख रही हैं, इससे कुछ फायदा भी होगा? ये बात मैं आपसे मुत्तफिक हूं समीर साहब, क्योंकि ये एक सियासी है और ये एक बहुत बारीकी से एक साजिश के तहत एक भोले भाले खानदान या एक भोले भाले समुदाय को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये बेवकूफ बनाना अच्छी बात नहीं है। आप एक संघ के आप एक संगठन के मानने वाले हैं, तो आप उन संगठन का ये उसूल है कि वो इस देश में हिंदू महिलाएं और मुस्लिम महिलाओं के लिए आप सियासत करें, राजनीति करें। वो महिलाओं का आप स्वाभिमान आप चोट पहुंचा रहे हैं, उनके स्वाभिमान को, उनकी खुददारी को, उनके इज्जत नफ्स को चोट पहुंचा रहे हैं। 500 का पत्ता थमा करके आप उनकी जिंदगी और इनकी इज्जत पर आप धब्बा लगा रहे हैं। कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको हमदर्दी है महिलाओं से, ये जरूरतमंद औरतें, कहा यह जा रहा है संगठन की तरफ से कि ये बहुत ज्यादा जरूरतमंद औरतें हैं, निचले तबके से ताल्लुक रखती हैं, माली हालत बहुत ज्यादा खराब है, ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई किया गया जिन्हें ट्रिपल तलाक भी दे दिया गया, तो इसलिए ये 500 रुपए की मदद की जा रही है। दावा यह भी है कि ये 500 रुपए उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी रकम है। कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से एक सियासत है। अगर इनको हमदर्दी होनी चाहिए तो फैमिली कोर्ट चले जाएं और फैमिली कोर्ट में जाकर के उन औरतों की मदद करें और लोगों को जनधन योजना, सरकारी योजनाओं में घर तक पहुंचाएं, तब तो हम समझेंगे कि वो महिलाओं का भला सोच रहे हैं। किसान की खुदकशी कर रहा है तो उसकी औरतों को, उसके बच्चों को शिक्षा दें, उसको उनको रोजगार दें, उनको घर तक रोजगार पहुंचाएं। फौजी जो शहीद हो रहे हैं उनकी औरतों को, उनके बच्चों को पढ़ाएं। देश का बच्चे, औरत और हर वो महिला चाहे किसी भी धर्म और समुदाय की है, उसको घर तक योजनाएं ले जाएं, उसको दे नहीं, उसको इतना मजबूत कर दे कि वो देने वाली बन जाए, वो देने वाली एक जवाब दीजिए छोटा सा। देखिए, जब आपको अगर सही मायने में मदद करनी है, नहीं, देखिए हमने मदद, लीगल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है। नहीं, हम लीगल फैसिलिटी भी इनको नहीं मालूम है, लीगल फैसिलिटी भी हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारी पूरी जो लीगल टीम है उनके लिए काम करती है। इन्हें ये भी अंदाजा नहीं है हम क्यों सामने आए। जब मौलाना वली रहमानी जैसे लोग खड़े होकर 4 कांग्रेस के नेताओं को शुक्रिया अदा करते हैं अपने इजलास से, जब 5 स्टार कल्चर एक धार्मिक संस्था बन जाती है, तब हमारे जैसे युवा मुसलमान सामने आए। इसलिए हम लोगों ने ये पेशकश करी है। आपने तो ये भी नहीं किया। देखिए मैं इसमें एक मिनट, मुझे ब्रेक पर जाना, उससे पहले जितनी भी वक्त की जमीनें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कांग्रेसी नेताओं ने बेच खाया, उस वक्त ये लोग जवाब नहीं देते, उस वक्त ये कोई सवाल नहीं। ठीक है रशीदी साहब, जल्दी से 30 सेकंड ही लीजिएगा। देखिए मैं इस 500 रुपए को उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम रहने वाले हिंदू हैं, उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि औरत चूल्हे और चौके के लिए है, यानी जहां संघ में ऐसे विचार रखने वाले लोग मौजूद हों, वो औरत को सशक्तिकरण की तरफ कहां दे सकते हैं? ये मुसलमान औरतों को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी कोई बात पैसे का लालच देकर ये धर्म परिवर्तन की तरफ ले जा रहे हैं। अपना लेवल बनाइए, ये धर्म परिवर्तन की तरफ ले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। उस लेवल की बात करने की आप अपनी सलाहियत बनाइए। ठीक, नवीन कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप? जिन मुस्लिम महिलाओं के लिए आप कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं शाइस्ता जी, वो तो कह रही है सिर्फ पूरी सियासत है, 500 रुपए में कुछ होने वाला ही है। मैं समीर भाई 2 बातें कहता हूं। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने क्या किया अभी तक महिलाओं के लिए, उनके लिए इन्होंने क्यों नहीं पहल करी? पहली बात। दूसरी बात, जब ये हलाला के लिए भी पैसे लेते हो, ऐसे में क्या मदद करेंगे ये?
दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूं, रावत साहब ने कहा था कि आज भाजपा संघ क्या काम कर रही है, मैं बता देना चाहता हूं, संघ और भाजपा के अलग अलग प्रकल्प है। अल्पसंख्यक मोर्चा वो भी काम करता है, जो SC/ST मोर्चा वो भी काम करता है। इसी प्रकार से अगर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच को काम करता है तो उसमें आपत्ति किस बात की है? यह आपत्ति है कि उन्होंने कर दिया, आप क्यों नहीं आगे आते भाई? आपको पता है जितने भी स्टेट राजपूत साहब सिर्फ विरोध के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं उस चीज का। जल्दी से 20 सेकंड राजनीति करते हो, हलाला का पैसा खाते हो, शर्म नहीं आती आपको? आज हमारे साथ खड़े होंगे, हिंदुस्तान के महिलाओं के हक में बात करेंगे, मुस्लिम महिलाओं के हक में बात करेंगे। क्या कांग्रेस ने बिल्कुल ये ठेका ले लिया है कि मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है? आप राजपूत साहब खुद बता दें कि मुस्लिम औरतों के अगर हक में हम बात करें तो क्या कांग्रेस हमारा साथ दे? चलिए ठीक है, आपने वक्त खत्म कर दिया। राजपूत साहब मैं आपकी 10 सेकंड की एक कमेंट आपका चाह रहा था, लेकिन अब ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं ताकि तफसील से आप अपनी बात कह पाएं, वक्त मिल पाए आपको। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाता हूं। सुरेंद्र राजपूत साहब आप ही से शुरुआत करूंगा, ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो मुस्लिम पेंशन पर सियासी टेंशन जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, ब्रेक से पहले कांग्रेस पार्टी पर यह सवाल उठा कि सिर्फ विरोध के लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पर मीम अफजल साहब को भी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई बड़ी नाइंसाफी है दूसरे मजहब की लाखों महिलाओं के साथ। आप भी उसी लाइन पर बात कर रहे हैं। मैं बड़ी उम्मीद करूंगा कि मेरे बड़े विद्वान साथी दोनों हैं, ये नहीं कुछ कहेंगे। एक बड़ा पुराना निदा फाजली का एक शेर था कि तन बैरागी मन अनुरागी कदम कदम दुश्वारी है, जीवन जीना सहल न समझो बहुत बड़ी फनकारी है, और औरों जैसे होकर भी हम बाइज्जत हैं बस्ती में, कुछ लोगों का सीधापन है कुछ अपनी अय्यारी है। ये संघ और संघ के जो लोग हैं ये अय्यार लोग हैं। इन लोगों ने जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की बात, जिस तरीके की शैली का इस्तेमाल किया है समीर भाई, ये देश के लिए न भूतो न भविष्य तो इतना झूठ, इतना छल और इतना कपट करते हैं। यासिर साहब वैसे बहुत भले आदमी हैं, अगर इनको संघ में को अपनी ईमानदारी न दिखानी पड़े। आज की डेट में हमें तो उम्मीद थी कि खुदा के खौफ से बोलेंगे। यहां पर हम एक ही बात कहते हैं कि चाहे मुस्लिम महिलाएं हो, चाहे देश की हिंदू महिलाएं हो, चाहे किसी धर्म की महिला हो, यहां से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और यहां से लेकर गुजरात तक, इन सारी महिलाओं को आप 500 नहीं 100 रुपए की पेंशन दे देते, हम इनका खैर मकदम करते, हम इनके फूल चढ़ाते, नमस्कार करते इनको। ये जो 3 महिलाओं को मंच पे खड़ा करके पर महिलाओं के साथ आप ये कह रहे हैं, अब आप लोगों को ख्याल तो हुआ नहीं, उन्होंने एक मुहिम की तरह इस पूरे आंदोलन को चलाया, सपोर्ट किया, सरकार पर भी दबाव डाला, सरकार ने भी अपना स्टैंड साफ किया। अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनको अभी भी ट्रिपल तलाक की जो पीड़ित हैं और वो काफी गरीब परिवारों से आती हैं, उनको पेंशन की बात की जा रही है, तो इसमें दर्द किस बात का? यासिर 10 सेकंड का सवाल यासिर इसमें ऐड कर रहे हैं। राजपूत साहब एक और सवाल है, 5 सेकंड का है, जल्दी। देखिए कर्नाटका में राहुल गांधी साहब जनेऊ उतार के दरगाह पहुंच गए, तो यहाँ मुसलमान औरतों को अगर हम मदद कर रहे हैं तो क्या राहुल गांधी इसको डिनाई करेंगे? ठीक राजपूत साहब। अरे भाई बड़ा मसला है, आपकी हैसियत नहीं है जिलानी साहब, आप राहुल गांधी के बारे में हमसे ही बात कर लीजिए ना। राहुल गांधी पर जब आप 4 बार सांसद बन जाएंगे तो बोलिएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? किसकी हैसियत है ये तय आप नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर सूरज की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर गिरेगा। भले आदमी है, क्यों आप अपनी आखिरत क्यों खराब कर रहे हैं? ये कांग्रेस का संस्कार है। राजपूत साहब, किसी को सवाल पूछने की, एक मिनट राजपूत साहब, किसी को सवाल पूछने की आजादी तो देंगे ना आप? नहीं, ये कैसे आप छीन सकते हैं? ये आजादी कैसे छीन सकते हैं कि तुम्हारी हैसियत नहीं इसलिए राहुल गांधी का सवाल नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते भाई? मैं नवीन को भी बता दूं और यासिर जिलानी को भी बता दूं, इस देश का हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस देश की सरकार से भी सवाल पूछ सकता है और राहुल गांधी से भी सवाल पूछ सकता है, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता है वो। क्यों नहीं पूछ सकता? क्यों नहीं राजनेताओं से सवाल पूछा जा
जा सकता है, सबसे पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री से भी पूछा जा सकता है। प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं। जी यही अहंकार है आपका, यही कांग्रेस का अहंकार है। क्यों नहीं दिए जसोदाबेन को आपने? वो भी तो पीड़ित है, ठीक है, वो भी तो पीड़ित है। ठीक है, बोलिए उस पर क्या बोलेंगे आप? एक लफ्ज इनकी जुबान से नहीं निकलेगा जसोदाबेन के लिए। जब सबको हक है, देश की गरीब महिलाओं को जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, अगर उन मुस्लिम महिलाओं को अरे जसोदाबेन पर बात करोगे, देने की बात जसोदाबेन पर बात करोगे, 500 रुपए उनको भी दे के आ जाओ गुजरात पहुंच एक लफ्ज इनसे ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, एक लफ्ज नहीं निकालेंगे। रावत साहब जी, रावत साहब ये मैं देख रहा था कहीं डेटा, तो ऐसी करीब 4 करोड़ महिलाएं हैं इस देश में जो कि मतलब विधवा हो गई और उनको पति की मौत के बाद अभिशाप समझकर घर वालों ने, जो बाकी घर वाले थे, उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। ये महिलाएं तमाम वृंदावन, उत्तराखंड, जगह जगह जो आश्रम बने हुए हैं उनमें रह रही हैं जी। उनकी सुध कौन लेगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। और यह सवाल क्या वाजिब है? तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने यह सवाल पूछा है। शिवसेना एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसने भी यह सवाल पूछा है कि भाई उनकी सुध लेने का काम है आपका, आप ये क्या कर रहे हैं? ये है क्या दिक्कत? बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश में तो योगी जी को लेनी चाहिए और केंद्र में मोदी जी को भी लेनी चाहिए। हाँ। जब आपको औरतों के प्रति इतना सद्भावना भी है, उनके बारे में सोचते भी है, तो सबके लिए सोचना चाहिए ना। फिर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबके, हिंदुओं के लिए भी सोचे। जब हिंदू बेस पे आप आए, हिंदू कार्ड खेल करके आए, तो आपको हिंदू औरतों को क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? जब संघ की बाकी ब्रांचेज हैं, मुस्लिम मंच के अलावा दूसरी ब्रांचेज, तो उनमें भी शुरू कर देते, पेंशन बराबर कर देते। तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात तो सबको समझ आ रही है। और इससे कितनी तकलीफ होगी नवीन जी, क्या आप नहीं समझ सकते? आप तो प्रवक्ता है, टीवी पे रहते हैं, और मुझे बोलना इसलिए पड़ता है कि आपको अवेयर करता रहूं, आपको बताता रहूं, क्योंकि सत्ता के सामने कोई बोल नहीं पाता। इसलिए जब जब आप मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करोगे, तब तब आपके हाथ से सत्ता चली जाएगी। आपको और बीजेपी को और साथ में आरएसएस को हमेशा हिंदुत्व का गेम आपने खेला, हिंदुत्व का कार्ड खेला है, और उसी पर रहना चाहिए आपको। अगर उससे भटकोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको अगली बार सरकार मिल पाएगी। नवीन, ये रावत साहब जो बात कह रहे हैं उससे तो ये लगता है जो इक्का दुक्का आपके नेता कई बार कट्टरवादी बयान देते हुए नजर आते हैं, हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आते हैं, वही आपकी असली लाइन है। रावत साहब तो इस ओर इशारा कर रहे हैं, ये क्लियर कीजिए आप। अब समीर भाई, पहले तो रावत साहब को शायद, मेरे ख्याल से, मुझे धर्म गुरु है लेकिन अपने धर्म की जानकारी कम है, इनको धर्म की जानकारी बताता हूं मैं। हाँ। इस देश के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, जो कि ऐसे गरीब लोगों की मदद करती है। आपने बताया क्या आश्रम खोलते हैं, लेकिन अरे सुनिए, अरे बोलिए मत, चुप हो जाइए। अरे चुप हो जाइए यार, राहुल गांधी से मत पूछिए, आप राहुल गांधी से पूछ के बोलो, चुप हो जाओ। धर्मगुरु होने पर दूसरी बात, जो मुस्लिम नेताओं के जितने लोग बैठे हैं, मुझे ये बता दीजिए, अरे चुप हो जाइए यार, अरे भाई और जनेऊ धारू, चुप हो जाओ। अच्छा राजपूत साहब, पूरा तो कर दीजिए बात, कह दी ना आपने अपनी बात। ठीक है, ठीक है, इसीलिए मैंने टोका नहीं, आपकी बात हो गई, अब उनको भी तो कंप्लीट कर लेने दीजिए। सुनिए, ठीक ठीक, नवीन पूरी कीजिए बात, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अरे राजपूत जी जरा शांति रखिए, रावत जी के ऊपर सवालों पर पहले माफी मांगे। नहीं नवीन जी, आप ये बताओ, मुझे धर्म की ज्ञान नहीं है, आपको धर्म का ज्ञान है, आप बता दीजिए। देश की स्वयंसेवी आपका दुर्भाग्य इस बात का है कि जब जब सत्ता में आते हो धर्म को साइड पे कर देते हो आप, यही आपका दुर्भाग्य है। जनता पार्टी हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान कर रही है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान कर रही है। रावत जी, ये राहुल गांधी अपमान कर रही है, राहुल गांधी हिंदू धर्म गुरुओं का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी को दिखाना यार ये सब चीजें। मेरी और जो अभी पहुंचे थे मेघालय, स्क्रीन पर नवीन जिंदल और रावत साहब को ले लीजिए। आप किसी पे कीचड़ नवीन जी मेरी बात का जवाब दीजिए। मंदिर की बात करना क्या हिंदू धर्म होना नहीं है मेरा? मुझे धर्म का ज्ञान नहीं। अगर मैं गौहत्या की बात करूंगा तो क्या मैं हिंदू धर्म का, मुझे हिंदू धर्म की नॉलेज नहीं है? आप सिखाओगे मुझे?
अगर मैं गौहत्या की बात करता हूँ, हिंदू धर्म की बात करता हूँ, कॉमन सेंस अरे सुनिए मेरी बात, आप सुनाएंगे क्या, मैं क्या करें? और जो हिंदुओं को मूर्ख बनाया उसकी बात करता हूँ, तो क्या मैं हिंदू धर्म नहीं हूँ? हिंदू धर्म आप पहले पूरी बात सुनेंगे क्या? अगर आप अच्छे आरोप लगाते हो, सुनना भी सीखो। जवाब दीजिए, हिंदू धर्म में लिसनिंग पावर बहुत बड़ी है। हिंदू महिलाओं ने क्या अत्याचार कर दिया? पेशेंस बहुत बड़ा है। हिंदू धर्म नहीं, ये बताओ, हिंदू महिलाओं ने ऐसा क्या बुरा कर आरोप दिया लगा जो कर मत भागिए, संस्कार नहीं है? इतने तिलमिलाइए मत, बात सुनिए पहले। ठीक, नवीन अब जवाब सुनिए दीजिए पहले पूरी बात, आप सुनेंगे, जवाब सुनिए ना। परेशान क्यों साहब आप अभी नहीं है, जवाब सुनिए जी, जवाब सुनिए, बोलिए। अरे भाई बोलिए। अरे फिर आ गए आप बीच में, पहले जवाब सुनेंगे नहीं सुनेंगे? समीर भाई, मेरा यह कहना है, अभी इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। अभी इससे पहले आप ही खुद बता रहे हैं, बहुत सारे आश्रमों में ऐसी विधवाएं महिलाएं रहती हैं। आश्रमों में वो आश्रम स्वयंसेवी संस्थाएं चलाते हैं, हिंदू धर्म के लोग चलाते हैं, कोई और नहीं चलाता। क्या मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने ऐसा कोई आश्रम बनाया? इसलिए सवाल पूछे जाते हैं, महिलाओं को रखने के बहुत दयनीय हालत कोई एक आश्रम बनाया क्या? जो मैंने कहा था तो क्यों नहीं बनाया? वो कर रही है। अरे जब हमने बनाया, एक आदमी काम कर रहा है तो आपको आपत्ति है? मैंने गलत नहीं कहा था। आपको आपत्ति है? आप कहते हिंदू धर्म के लोग नहीं कर रहे, वो कर रहे। अरे जाके देखो, साहब आप तो हलाला का पैसा खाते हो, शांत हो जाइए। आप बोलने लायक नहीं हो, क्या बात करते हो आप? मुस्लिम महिलाओं के हलाला का पैसा आप जाके देखिए ना, आप रिपोर्टर भेजिए। शर्म आनी चाहिए आप। ठीक, नवीन, आप तो महिलाओं का अपमान करते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए। अरे शर्म आपको आनी चाहिए, पर आपको क्यों आएगी? आपने तो कपड़े उतार रखे हैं। आपको शर्म तो आएगी नहीं, मैं तो कह रहा हूं। आपको तो कार्ड खेलना है नफरत का। शर्म का कहना शर्म है आएगी तो शर्म तो उसको आती है जिसको इंसानियत का पता हो। लेकिन नफरत का कार्ड कैसे? रशीदी साहब ये समझाइए ना, बताओ। जब मोहब्बत की बात होती है तब भी आप उसको नफरत का कार्ड कहेंगे क्या? रशीदी साहब एक मिनट, रशीदी साहब ये नफरत का कार्ड कैसे हो गया? अगर 500 रुपए हम कहते हैं मदद ही दे दी गई, उसके पीछे उनका सियासी मकसद भी है, तो भी ये नफरत कार्ड कैसे हो गया? आपको याद है आगरा में नफरत कार्ड कैसे हो गया? तो याद है महिलाओं का क्या होगा ये बता दीजिए। वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। आपको याद है आपका सवाल जायज। आगरा में सिर्फ राशन कार्ड बनाने के लिए धर्म परिवर्तन हुआ था, याद है आपको? आप उसको भूल सकते हैं क्या? ये 500 रुपए दे देकर फिर वही खेल शुरू करेंगे। अच्छा, इसको नकार सकते हैं। अच्छा यासिर, ये बड़ा आरोप है, ये बड़ा आरोप है। ये 500 रुपए देकर कन्वर्जन कराने का आरोप लगे। घर वापसी तो नहीं करवा रहे आप? बचना चाहिए, ये पाखंडी लोग हैं। ठीक है, इन जैसे लोगों की तो मुस्लिम धर्म इतना कमजोर है, मुस्लिम धर्म कमजोर है कि 500 रुपए में धर्म बदल देगा? अरे रशीदी साहब आप बदलोगे 500 रुपए में धर्म? मैं देता हूं आपको 500 रुपए, बदलिए। आज हिंदुस्तान के मुसलमान इनको कुछ नहीं समझते। हिंदुस्तान के मुसलमान, घर वापसी तो एक एजेंडा था ना, घर वापसी एक एजेंडा है ना आरएसएस का। रशीदी साहब कह रहे हैं कि इस योजना के तहत आप घर वापसी करा रहे हैं। क्या कोई कैसी बात कर रहे हैं? जो हमारी जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत है, इनको तो ये करेंगे क्या? अरे रशीदी साहब करेंगे क्या? 500 इतना कमजोर है उनका धर्म। इनको कोई सुनना नहीं चाहता, इन्हें कोई समझना नहीं चाहता। देखिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आज जो उसने अपनी पहचान सोसाइटी में हिंदुस्तान समाज, अरे आपके आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो जगह बना ली है, उससे आप जैसे मौलाना और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बौखलाया हुआ है। आज जो हम फलाह बहबूद का काम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, इसलिए बौखलाया हुआ है। का जो दर्द है वो सामने आ रहा है। मुसलमान धर्म बदलो, कोई भी बयान, कोई भी आपको नहीं सुनने जाता है। महिलाओं का अपमान देखिए, अभी आप इनमें तमाम नेताओं का जो धार्मिक गुरु बनते हैं उनकी फोटो सामने आई और ये बिकते हुए दिखाई दिए गए। हिंदुस्तान ने देखा है आज मुसलमानों के अरे तो आप 500 रुपए में बदलोगे धर्म? मुसलमानों रशीदी बोला ना, अगर कोई काम कर रहा है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है। माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में ठीक हो गया रशीदी साहब, ठीक है यासिर हो गया। शाइस्ता अंबर जी हमारे साथ हैं, एक मिनट जरा सुन लीजिए, उनको भी सुनिए। शाइस्ता जी, आपको क्या लगता है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है, जो उसने अपने इरादे जाहिर किए हैं या अपनी मंशा जाहिर की है, ये 500 रुपए की पेंशन, और ये भी कहा जा रहा है कि ये शुरुआत है, आगे इसको और बड़े लेवल पर किया जाएगा, तो हो सकता है रकम भी बढ़ जाए या और ज्यादा महिलाओं को भी दिया जाए, इससे फायदा होगा? या इस वक्त मुस्लिम महिलाओं को, जो ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाएं हैं, उनको लीगल एड की ज्यादा जरूरत है? किस तरह से उनका ख्याल रखा जाए, कैसे उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए, कोई भी संगठन? समीर साहब, पहली बात तो ये
पहली बात तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक साजिश के तहत एक इरादे के तहत बना हुआ है। ये बंद होनी चाहिए। बुरखा, टोपी और दाढ़ी और बुरखा की क्या साजिश, क्या इरादा होनी चाहिए। कीजिए ना। हमारे देश की कोई भी आवाम, कौन कोई सी भी साजिश? जनता अगर जरूरतमंद है उसको हक मिलने चाहिए, चाहे वो कोई भी महिला हो। वो क्या साजिश रच रहा है? हिंदुस्तान के मुसलमानों को हाशिए पे रख दिया, तब आपको नहीं दिखाई दिया? यासिर, एक मिनट बैठे रहिए। एक मिनट प्लीज, आप दोनों सम्मान रखिए, आप दोनों सम्मान रखिए शाइस्ता जी का। शाइस्ता जी को सुन लिया जाए। एक मिनट हिंदुस्तान नहीं सुनेगा कोई भी गलत बात। देखिए, आप लोग एक महिला की आवाज ना दबाइए, एक महिला की आवाज मत दबाइए प्लीज। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, शाइस्ता जी आप अपनी बात करिए। ठीक है, आप तो चुप रहिए ना फिर। शाइस्ता जी, आपको साजिश क्यों नजर आ रही है इसके पीछे? ये सब साजिश है, ये एक सियासत है, इसको बंद होनी चाहिए। ये देश की मर्यादा के खिलाफ है। नहीं तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या ऐसी महिलाओं के साथ खड़ा हुआ है? समीर, आप ये कह रही हैं एक मुसलमान महिला को बोलने भी नहीं देना चाहता है। हाँ, ये बड़ी बात है, ये सम्मान करेंगे। ठीक है, इस तरीके से यासिर भाई ने इंटरप्ट किया है शाइस्ता जी को। सच्चाई बताई है, आईना दिखाया है मैंने। जिस तरह से मुस्लिम औरतें पीड़ित है ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सच्चाई बता दूं, दिल्ली के जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम अक्सरियत के लोग रहते हैं, जामा मस्जिद, यासिर, शाइस्ता जी भी वही काम करती है। शाइस्ता एक मिनट फूकेगा मुसलमान। एक मिनट, आप लोगों को शायद पता नहीं है कि शाइस्ता अंबर खुद ऐसी हजारों महिलाओं के साथ के दुख दर्द सुनती हैं, उनको मदद करने की कोशिश करती है। उनकी सुन लीजिए खुदा के वास्ते प्लीज। रशीदी साहब, यासिर प्लीज। शाइस्ता जी को जो नहीं सुनेगा वो मुस्लिम विरोधी और मुस्लिम महिला विरोधी और पूरी आधी आबादी का विरोधी है। अरे राजपूत साहब प्लीज, शाइस्ता अंबर जी आप क्लियर कीजिए, आपको क्यों ये साजिश नजर आ रही है? और फिर ऐसी महिलाओं के साथ आखिर कौन खड़ा होगा? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अगर आप नहीं चाहती कि नहीं आए तो फिर कौन है ये बताइए ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या इन महिलाओं के साथ? ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की जरूरत ही नहीं है इस देश में। ये सिर्फ एक साजिश के तहत, एक खास इरादे के तहत मुस्लिम राष्ट्र बना है। वो मुसलमान औरतों या हिंदू महिलाओं या देश की किसी भी चीजों के लिए वो भला नहीं चाहते। वो एक साजिश के तहत बना है और ये साजिश हमारी बहनों और हमारे भाइयों को जान लेना चाहिए, चाहे हिंदू भाई हो चाहे हिंदू बहनें हो। वो लोग जो ट्रिपल तलाक पर महिलाओं के हकों के खिलाफ खड़े हो गए, उनकी जरूरत नहीं है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये कह रहा है। आपको ये हक नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड से तलाक पर है। हम पर्सनल लॉ बोर्ड से सिर्फ तलाक से विरोध करते हैं कि कुरान के सूरह तलाक के हिसाब से तलाक हो, और तलाक जो दे रहा है वो गैर इस्लामी तरीके कर रहा है। इसको सजा का कानून बने, सजा का कानून बने। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं दूसरे और मामले में विरोधी नहीं हूँ। चोर है तो चोर कहेंगे, एक बार नहीं 1000 बार कहेंगे। सिर्फ तलाक के मसले में विरोध है मेरा। इंशाल्लाह खत्म हो जाओगे। अरे तुम खत्म हो जाओगे। तुम्हारे आज की डेट में महिलाओं की आवाज दबानी चाहते हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, ऐसा तो नहीं कि आपकी पार्टी को बड़े दिनों बाद मौका मिला है कि बीजेपी पर, संघ पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगाएं? ये वो आरोप है जो लगातार आपकी पार्टी सहती आई। अब मौका मिला इसलिए फौरन कांग्रेस पार्टी लपक कर यह आरोप लगा रही है कि भाई ये देखो ये मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं। हिंदू रक्षा की बात कौन करेगा? समीर भाई, आधी आबादी की बेइज्जती करना देश की बेइज्जती करना है। जो संघ, जो परिवार और जो सामाजिक संगठन या राजनीतिक दल महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता और मंच पे खड़े होकर के बेइज्जत कराए, ऐसे संघ को, ऐसे दल को राष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन्होंने अगर सब लोगों के लिए कहा होता तो मैं मान जाता। इन्होंने कहा होता कि हम 100 रुपए देश की 4 करोड़ महिलाओं को देंगे जिनको आवश्यकता है, मैं मान जाता इनको। लेकिन इन्होंने मंच पर खड़े होकर के जो खुददारी को इन्होंने ललकारा है, इससे इन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं का ही नहीं पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया। समीर भाई, पंडित नेहरू आरएसएस की शाखा में आते थे। पंडित नेहरू बुलाता है,
कोई बेवकूफ और वो पंडित नेहरू देश विरोधी थे और टोपी को बेवकूफ बना के बुलाता है। और पूरे देश में महिलाओं को और वोट ये देने बोलेंगे का अधिकार राजपूत अगर जी। किसी ने किया, जिससे महिलाएं जो है आज की डेट में, अरे भाई ये देशद्रोही संगठन है नवीन। आज की डेट में आप हिंदू द्रोही हो गए हो। आपने एच.एस. रावत जी जैसे धर्मगुरु का पंडित नेहरू इसके अंदर, पंडित नेहरू आरएसएस की शाखा में, सारी माताओं और पंडित बहनों नेहरू का अपमान किया है। राजपूत जी पूरे आरएसएस की देश में शाखा आप में 100 रुपए वो दिए देशद्रोही करते थे थे, क्या? आप मान जाते। अरे पंडित देशद्रोही थे नेहरू ने पंडित महिलाओं नेहरू। को दिया और आरएसएस आपके पास ये भी जवाब नहीं होगा। प्लीज अरे पंडित नेहरू नहीं थे, पंडित नेहरू ये देश के पंडित नेहरू मतलब देश के महिलाओं को वो वोट का अधिकार ही नहीं देना चाहती कांग्रेस। कांग्रेस देश की महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं देना चाहती थी। क्या बात करते हो भाई? नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो। शर्म आनी चाहिए हैसियत तुम्हें। है नरेंद्र मोदी के पर प्रश्न पंडित उठाने अरे की। आपको शर्म नहीं है कि दलाली करते हुए? इतनी एक जूते की भी उनके करा के बराबर। देख लो। ठीक, पंडित नेहरू आरएसएस की शाखा में, आप क्या और बात मेरी कर भी रहे हैं? अखबार की फोटो है। एक साथ आप बोल रहे हैं, अगर क्लियर आप नहीं हो रहा है। खा सकते पंडित हैं नेहरू उसको, के जूते के तो बराबर चुप करके औकात नहीं है दिखाइए। आपकी, आप उनकी बात करो। साहब, की बात। एक प्रश्न उठवाओ ना जरा नरेंद्र मोदी से। अरे तो जूता तो आप सर पर रख के घूमो। साजिद रशीदी आप जूते खाने लायक का कांग्रेस का, वही घूमिए। पंडित नेहरू के जूते हमसे की मत औकात कहिए। नहीं है आपकी। मुस्लिम जिस पंडित पर्सनल नेहरू बोर्ड की बात लगातार करते हो कांग्रेस आप। की दलाली करेगा ठीक। महात्मा गांधी की बात आपके करते हो औकात आप। तो कुछ है ही नहीं। सीधा आप राहुल महिला गांधी पे किसी चले का जाते हो बात आप करें। लोग। हाँ 63 पंडित नेहरू है नेहरू, जब आप कोई और नहीं। नेहरू प्रधानमंत्री थे वो दिखा रहे हैं। 50 साल तक इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब लोग 50 साल तक झंडा कांग्रेस ये मैं कह रहा हूँ कि सब लोग एक साथ मत बोलो। आपके चाचा नेहरू, हाँ इनके नहीं है वो। सभी के चाचा नेहरू थे भाई, नहीं है। सभी के चाचा नेहरू थे। कैसे हो सकता है? हाँ है, गर्व के साथ है। छुओ पैर जाके कौन मना अरे तो करता है? आप बिको जाके। अरे छुओ ना आप पैर बिको जाके। अपने आप को, बेचो सजदा अपने करो आप को। जाके। जिस तरह से मुसलमान बेच रहे तो हो, खुद आप सबक बेचो सिखा अपने देगा। आप को। अच्छा मुसलमान देख रहे हैं। यासिर ये बताइए कि ये 500 रुपए की पेंशन 100 लोगों तक ही सीमित रहेगी या फिर इसका दायरा बढ़ेगा? मुसलमान महिलाएं तो सबक सिखाने को तैयार है। लोग यही कह रहे हैं 500 रुपए आप कुछ सभी होता को नहीं है, गुजारा सिखाएगी। होता नहीं किसी का। मुस्लिम 500 पर्सनल रुपए महीने बोर्ड भर जो के लिए। कांग्रेस के लिए एजेंट बन के काम करता है, उसको भी सबक ये सिखाएगी। सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग सारा बैंकिंग का भी सिस्टम होता है, क्योंकि हम सारा का सारा जो डील करेंगे वो एक वाइट सिस्टम होगा। आज भारत का सारा सिस्टम बदला हुआ है। तो हमने एक अभी शुरुआत करी है, 2 राज्यों से शुरुआत करी है। हमारा पूरा का पूरा इरादा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य, जिले हैं, जनपद हैं, जहां पे हमारी यूनिट काम कर रही है, वहां पे हम उन देखिए हमने बार बार कहा है कि हम उन बेसहारा औरतों को ढूंढ रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको किसी ने सहारा नहीं दिया किसी तरह का। आप लेके आइए, वेलकम है आपका। हमने नहीं मना किया, हमने हम ढूंढेंगे नहीं हिंदू महिलाओं को आप लेके आओ। देखिए मेरी बात, मुस्लिम महिलाओं को ये देंगे, आप हिंदुओं को लेके आओ। उनमें भी 10 शामिल कर लेते हैं। रावत जी मेरे साथ आइए, 10 मैं चाहता हूँ। हाँ मेरे साथ आइए। 10 ने आपने मुसलमान महिलाओं को दिया, आप 5 को हिंदुओं को भी दे देते, तो मैं आपके साथ ही खड़ा होता। देखिए मुझे मेरा एक दर्द ये है समाज में कि हिंदुओं को जिस प्रकार से इग्नोर कर रहे हो आप लोग, हिंदुओं को जैसे आप इग्नोर कर रहे हो ना, वो दर्दनाक है। और हिंदुओं का काम करने वाले लोगों पे आप अटैक करते हो, उनको नकली बोलते हो, ये एक दर्द है। और जो हिंदू आपके साथ लड़ रहे थे, जिन्होंने गोलियां खाई, राम मंदिर के लिए क्या क्या त्याग नहीं किया, उनको बोलते हो नकली हिंदू धर्म गुरु हैं, या तुम धर्म के बारे में नहीं जानते। अरे शर्म कर लीजिए थोड़ी बहुत। हिंदुओं ने तन मन धन से आपको वोट दिया और नोट भी दिया। आपको मंदिर के ऊपर सोचना होगा। हिंदू महिलाओं के बारे में रावत साहब, शिवसेना ये कह रही है, शिवसेना ने कारसेवकों की भर्ती शुरू कर दी। उनको मालूम है क्या है, और वो कह रहे हैं क्योंकि ये सरकार अपने मकसद से भटक गई, इसलिए उम्मीद नहीं है। अब शिवसेना ने ही जो बाबरी मस्जिद ने तोड़ा था, हम ही बनाएंगे भी। ठीक कह रही है, ठीक कह रही है वो, ठीक कह रही है, ठीक कह रही है। हाँ समीर साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको ड्यूरिंग ये हिंदुओं का दर्द है, ये हमारा दर्द आपके है। डिबेट 4 साल सरकार को हो आपके गए, डिबेट अभी के दौरान मंदिर के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के एक बड़े मुफ्ती साहब और आपके एक और धर्मगुरु का, दोनों का ट्वीट उसमें थैंक यू का है। हमने एक स्टार्ट करा, आप हमारे साथ आइए, हमने मना नहीं करी है। बिल्कुल आइए, देखिए हम तो अरे मैं स्वागत करता हूँ, आपके हर बात का स्वागत करता हूँ। इसमें 5 महिला हिंदू भी ले लेते आप। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए आप। अभी हमने जब स्टार्ट करा है तो हम तो अपने जो हमारे अधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता गण हैं, सबसे इकट्ठा करके कर रहे हैं। हम पूरे भारत से गुजारिश कर रहे हैं, आप सब आइए ना, आप लोग दीजिए, क्योंकि हम तो
सामाजिक और पारिवारिक संगठन है, हमें तो खुद इकट्ठा करके लोगों तक पहुंचाना है। आपने अगर ये शुरुआत पहले किसी ने कर लिया होता, 70 साल की हुकूमत में किसी भी पार्टी या किसी संगठन ने कर लिया होता, तो आज हमें ये जरूरत नहीं होती। आज हमने बची हुई है, वो लगा दो, नहीं आपको बार बार कहा कि हम सामाजिक और शाइस्ता जी यासिर ने जो क्लैरिफिकेशन दिया, एक मिनट शाइस्ता जी, यासिर ने जो इतना क्लैरिफिकेशन दिया, डिबेट खत्म होने जा रही है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कुछ आपको उम्मीद नजर आ रही है, कुछ इसमें नेक नियति नजर आ रही है, या सिर्फ बुरा ही बुरा नजर आ रहा है, साजिशी नजर आ रही? ईमानदारी से बताइएगा। बिल्कुल साजिश है, नियत में कहीं ना कहीं चाल है, नियत में कहीं ना कहीं साजिश है। ये मुसलमान औरतों के या हिंदू औरतों के या किसी के भी ये हित में नहीं है। ये एक तरह की साजिश है और ये गलत है। ये देश के साथ खिलवाड़ है, देश के साथ बेईमानी है, ये बिल्कुल कतई नहीं है। आप देश के सभी धर्म और समुदाय के जरूरतमंद बहनों और भाइयों और बच्चों के लिए आप काम करें। हिंदू बहनें और मुसलमान बहनों को बांटने की साजिश न करें। आप मसीहा नहीं है। हमारा देश का कोई भी प्रधानमंत्री बने, चाहे वो कांग्रेस का, चाहे बीजेपी का, आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। ऑल इंडिया विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट हैं शाइस्ता अंबर। वो कह रही है कि जो भी करना है हिंदू मुस्लिम जो बहनें हैं उनके लिए किया जाना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक से जो पीड़ित हैं, अगर आप उनको पेंशन दे रहे हैं तो इसके पीछे उन्हें सियासी मकसद ज्यादा नजर आ रहा है, इसीलिए वो इसे बार बार साजिश करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू। शब बखैर।